हेलो गाइस, हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था व्यंजनों के बीच में स्वर कैसे लगाते हैं। ये उसी क्रम में व्यंजनों के बीच में स्वर का यूज़ कैसे करते हैं आज लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारा लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा। मतलब लेवल बढ़ने का मतलब है कि लेवल बढ़ेगा, यानी कि हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसमें सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं शब्द चिन्ह, जो कि हमारी शॉर्ट हैंड को और थोड़ा सा आसान बना देगा। तो आज लास्ट क्लास है ये कि व्यंजनों के बीच स्वर का यूज़ कैसे करते हैं, अभ्यास 12। तो आज इसको देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। पहला अक्षर है सा और इस पर आ की मात्रा लगी है। सबसे पहली बात, पूरी लाइन ही सा पर आधारित है। शा है, सा है, तो सा दो तरीके से बनता है। इधर से भी बना लेते हैं यूं, और इस तरह से भी बना लेते हैं यूं। तो अब हमें देखना यह है कि कौन सा सा किस शब्द में किस तरह से बनाना है कि अक्षर आसानी से बन जाए। तो पहला अक्षर है सा, तो क्या बनाएंगे, ये तो एक ही अक्षर है, इसको चाहे ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। तो ये हो गया सा। इस पर आ की मात्रा है, पहले स्थान पर लगती है और डैश से लगती है। क्या हो गया ये सा। इसी तरह से आता है सी, इसको भी ऐसे ही बना लो और सी की मात्रा डॉट से लगती है तीसरे स्थान पर और बाद में। ये सा का इधर पहले स्थान है 1 2 3, इधर दूसरे स्थान है 1 2 3, तो दूसरे स्थान पर लास्ट में लगेगी। ठीक है, दूसरी इसके जो बाद आएगा, पहले नहीं बाद में। सा के बाद मात्रा है तो सा के बाद ही लगानी है। ये तीसरे स्थान पर सी हो जाएगा। अब आता ओस, ऐसे भी बना सकते हैं सा। अब ओ जो है वो सा से पहले है और ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर लगती है, वो भी डैश से। सा से पहले मात्रा है तो सा से पहले ही ओ की मात्रा लगाएंगे दूसरे स्थान पर। ये हो गया ओस। इसी तरह से आता है ईस, ये बनाएंगे सा और पहले है, सा से मात्रा पहले है तो पहले ही मात्रा लगाएंगे, ये हो गया ईस। इसी तरह से आता है आस, ये सा बना दिया और ये आ की मात्रा लगा दी आस। वीडियो स्किप नहीं करनी है, ये आज लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद थोड़ा सा हमारा स्तर और बढ़ जाएगा जिसमें कि हम शब्द चिन्ह सीखेंगे कि शब्द चिन्ह होते क्या हैं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। आज ये अभ्यास 12 उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, दो व्यंजनों के बीच में स्वर कैसे लगाते हैं। इसी तरह से आता है सो, सा बनाएंगे और ये जो ओ की मात्रा है वो सा के बाद है, दूसरे स्थान पर डैश से, ये हो जाएगा सो। अब आता है अस, ये सा बनाएंगे और इसमें आ है, इसमें पहले स्थान पर आ की मात्रा लगती है डॉट से, ये डॉट लगा दिया। यहाँ पर था आस, यहाँ पर हमने डैश से लगाई थी क्योंकि आ से आम वाला था ये, तो डॉट से डैश से लगाते हैं और पहले स्थान पर ही लगाते हैं। यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ डॉट से लगाएंगे लेकिन पहले स्थान पर ही लगाएंगे, हो जाएगा अस। यह आता है सू, से बनाएंगे। अब ये सा के बाद मात्रा है, ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पर आती है और हमेशा डैश से लगती है, ये लगाएंगे, ये इस तरह से हो जाएगा सू। यह था सू, ये भी इसी तरह से बनाएंगे सा और ये मात्रा यहाँ भी तीसरे स्थान पर इस तरह से लगाएंगे, चाहे सा ये हो, ये स हो या फिर षटकोण वाला ये स हो, तीनों का ही प्रतीक इस तरह से बनेगा। बस क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वाले स की पहचान करनी है तो इस वाले सा को लिखकर इसमें से बीच में से काट सकते हैं तो ये वाला स पढ़ा जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हिंदी का वर्ड पता होता है कि क्या है। तो इसलिए तीनों सा का जो प्रतीक है वो यही बनाएंगे। अब आता है आशा, सा बनाया, ये आ इससे पहले है, आ हो गया और एक सा के बाद भी मात्रा तो आशा, आ सा और आ की मात्रा आशा। अब आता है से, सा बनाया और ए की मात्रा दूसरे स्थान पर आती है, सा के बाद है और डॉट से लगती है। इसी तरह से आता है सो, सा चाहे यूं बना लो या यूं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर यूं बनाओगे तो यहाँ ओ की मात्रा लगाओगे सा के बाद, और अगर यूं बनाओगे तो यहाँ ओ की मात्रा लगाओगे सा के बाद, तो दोनों ही क्या पढ़े जाएंगे, सो पढ़े जाएंगे। इसी तरह आता है पस, ये पा बनाया। अब सा दो तरीके से बनता है, पेंसिल उठानी नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ। ये जो पा बनाया है तो सा चाहे इधर से बना लो या ऐसे बना लो, अब जो आसान लगे और जो अच्छा लगे उस तरह से हमें इसको बनाना है, लेकिन पेंसिल नहीं उठानी, एक बार में बनाना है। जैसे कि पा बनाया, अगर इधर बना रहे हो तो भी पेंसिल नहीं उठानी है, इधर बना रहे हो तो भी पेंसिल नहीं उठानी है। क्या पढ़ा जाएगा, पस। इसी तरह से आता है घस, घा और सा, और ये हो गया घा काट कर घस। इसी तरह आता है दस,
द और सा, दस, धस ऐसे बनेंगे, बस ये कट जाएगा, ये धा और ये सा, धस। रास, रा और सा, आ की मात्रा है, पहले स्थान पर ये लग गई, रास। इसी तरह आता है मस, मा और सा, मस। नस, ना और सा, नस। सप, सा और पा, सप। इस तरह से बना सकते थे सा और पा, इस तरह से सा और पा, जो ठीक लगे वैसे बना सकते हैं। सद, सा और दा, सद। सन, सा और ये मैं को अगर हम काट दें तो ये ना पढ़ा जाता तो हो जाएगा सन। पैसा, पा सा और ये ए की मात्रा और सा पर आ की मात्रा, पैसा। सानो, सा और नो, ये माँ को काट देंगे, दूसरे स्थान पर डैश से ओ की मात्रा और ये सा पर ये मात्रा डैश से, सानो। सीना, सा और ना, ये काट देंगे। अब देखो सा पे ई की मात्रा तीसरे स्थान पर लगेगी, लेकिन उसकी पहचान नहीं होगी कि वो सा के तीसरे स्थान पर लगी है या ना के पहले स्थान पर, इसलिए जो सा के तीसरे स्थान पर मात्रा आएगी वो ना के पहले तीसरे स्थान पर यहाँ लग जाएगी। तो ये स ई, जो ई की मात्रा वो स पे पड़ जाएगी, सी, और ये जो ना की मात्रा है वो यहाँ आ जाएगी, सी ना। रोस, रा और सा, ओ की मात्रा रा पर, दूसरे स्थान पर रोस। रोना, रो ना, ये ओ की मात्रा आ गई और ये ना की मात्रा आ गई, रोना। खोना, खो ना, ये खा बनता है और ओ की मात्रा और ये ना पे आ की मात्रा, खोना। इसी तरह से आता है काना, का ना, का की मात्रा आ की और ये ना की, काना। इसी तरह आता है नाना, ना ना, ये हो गया और ये हो गया ना ना। नाम, ना और माँ, ये आ की मात्रा आ गई, नाम। मान, माँ और ना, ये मान। हम, हा और माँ, हम। नाप, ना और पा, नाप। ये हमारी अभ्यास 12 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने बताया कि शब्द चिन्ह की अभ्यास आएगी और मैंने ये जो अभ्यास हैं ये बीच बीच में छुड़वा दिए हैं। मैंने सिर्फ वही एक्सरसाइज कराई है जिसमें हिंदी दे रखी है और उससे शॉर्ट हैंड बनाना है। क्यों? वो एक्सरसाइज मैंने छुड़वा दी है जिसमें शॉर्ट हैंड दे रखी है और हिंदी बनानी है, क्योंकि हमने जो अपनी शॉर्ट हैंड है उसमें कुछ चेंज किया है, किताब के अनुसार नहीं किया है, कुछ मैंने अपने पास से बताया है। तो जब हम किताब में से शॉर्ट हैंड की एक्सरसाइज देखेंगे तो वो हमें पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो किताब के रूल्स पर बेस है। जो मेरे रूल्स है, जो मैंने बताए हैं, इसलिए मैं उसे शॉर्ट हैंड से हिंदी नहीं बनवाता। हमें क्या होता है कि हमें बनानी तो अपनी ही शॉर्ट हैंड है, हिंदी से ही शॉर्ट हैंड हमें बनानी है, इसलिए मैं जो हिंदी दे रखी है बस उसी की शॉर्ट हैंड बनवाता हूँ। तो आपको भी वही करना है जैसे मैंने कराया है। कुछ एक्सरसाइज जो बीच में छोड़ दी है जिसमें शॉर्ट हैंड दे रखी है उसकी हिंदी बनानी है, वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत ही अपनी शॉर्ट हैंड की, हमें किताब की शॉर्ट हैंड की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी शॉर्ट हैंड ही लिखनी है हिंदी से। तो इसके बाद शब्द चिन्ह की क्लास होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसको मिस नहीं करना है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताते रहें कि वीडियो कैसी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।